के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम। यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम। विभीषण जी को जब हनुमान जी के द्वारा सत्संग प्राप्त हो गया तो जो विभीषण महल में ही रहकर राम राम जपा करते थे, उनकी प्रबल इच्छा हुई राम जी के दर्शन करने की। और उन्होंने सोचा कि जाते समय, राम जी के दर्शन के लिए जाते समय, अपने बड़े भाई रावण को भी सीता जी को लौटाकर राम के दर्शन के लिए प्रार्थना करूं, जिससे उनका कल्याण हो जाए। ये और वे जाकर कहने लगे, तात चरण गहि मांगऊं राखऊ मोर दुलार। उनके चरणों को पकड़कर कह रहे हैं कि सीता देहु राम कहूँ अहित न हो तुम्हार। और इतना सुनते ही रावण ने अस कई कीन चरण प्रहारा। रावण ने विभीषण जी पर चरणों का प्रहार कर दिया, लेकिन विभीषण जी नाराज नहीं हुए। वे कहने लगे, अरे आप तो हमारे पिता के समान हैं, लेकिन भगवान राम भजे हितनाथ तुम्हारा। अपने बड़े भाई रावण को उनके हित की बात बताकर विभीषण जी सीधे अपनी माँ के पास गए और माँ के चरणों में प्रणाम करके कहा, माँ, मेरे भाई रावण ने मुझ पर लात का प्रहार कर मुझे लंका से निकाल दिया है। अब मैं राम जी की शरण में जा रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दें। अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर विभीषण जी सीधे अपने बड़े भाई कुबेर जी के पास गए। वहाँ उन्होंने देखा कि शिव जी विराजमान हैं। शिव जी को प्रणाम करके और उनसे कहा कि मैं राम जी के पास जाना चाहता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दें। शिव जी थोड़ा क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, अरे विभीषण, राम जी के पास जाने के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। राम जी की शरण में तो जितना जल्दी हो जाना चाहिए। तुमने तो बहुत देर कर दी है, अब तुम बहुत शीघ्र ही राम जी की शरण में चले जाओ, वहाँ तुम्हारा कल्याण होगा। इसके बाद विभीषण जी राम जी की शरण में सीधे जाते हैं। Audio Jungle।